हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार और सुबह से जो बारिश हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जब बारिश होती है तो मेरी हाउस हेल्प नहीं आती, वो नहीं आई। बहुत देर तक वेट किया पर बर्तन पड़े हुए तो मैं बर्तन करने आई थी। बच्चे भी यहाँ पर तैयार है काम कराने के लिए। काम तैयारी मतलब कराएँगे ज़्यादा वो, तो पहले मैं कचरा वचरा जो है वो एक साइड कर रही हूँ, उसके बाद बर्तन मांजने का काम करूँगी। ये चेयर लगा के यहाँ पे खड़ी हो गई है। तो मैं कर रही थी यहाँ पे बर्तनों का ढेर सा लग गया था क्योंकि सुबह का भी काम हो गया था और रात का हो गया था। तो मेरे के यहाँ पे ना 2-3 टाइम के बर्तन हो जाते हैं, तो कुछ तो मैं निकालती रहती हूँ क्योंकि फिर बर्तन बचते भी नहीं है। तो कुछ मैं मांज लेती हूँ, कुछ मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं 3-4 टाइम के बर्तन छोड़ूंगी तो शायद सिंक में जगह भी नहीं बचेगी। तो मैं बर्तन कर रही थी, बच्चे अपना काम कर रहे थे और बच्चों को अपना काम रहता है फैलाने वाला। तो ये कभी जूना छू रहे, कभी स्प्रे मार रहा, कभी कुछ कर रहा। फिर जिया आ गई। जिया ने क्या किया, मंजे हुए बर्तन जो धुले नहीं थे वो बार बार उसमें डाल रही थी। तो मैं चिल्ला रही थी, सब कर रही थी। तो बस पीछे फिर मम्मी भी आई थी। जिया का कंजक का खाना, लेकिन नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि थी, तो वो गुप्त नवरात्रि का हलवा पूरी वगैरह लेके आई थी, तो ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा रसोई का काम कर दिया था। उसके बाद मेरा पूरा बरामदा और घर का जो काम था कपड़े धो के सब रख दिए, कप वहाँ रख दिए, पूरे का पूरा लेके ऊपर का एरिया हो गया साफ। बहुत सारा टाइम लग गया यार, पैर मेरा अजीब सा हो रहा है। चलो अभी मैं बाहर की सफाई करके आई थी, मेरा गला जा रहा था, तो बड़ा सारा मंचूरियन सूप बना रही थी अपने लिए गरम, और उसमें मैंने थोड़ी सी मैगी डाली है क्योंकि यार ठंडक सी हो रही है बहुत। मेरा मन कर रहा था कुछ गरम खाने का। तो मंचाओ सूप है जो कि बस होने वाला है, इट्स ऑलमोस्ट डन। बच्चों को लेना होगा तो बच्चे भी ले लेंगे। बाहर का बरांडा धो दिया है पूरा, बहुत गंदी मक्खियाँ हो रही थी। मैंने फिनाइल डाली वहाँ पे जाके, फिर बालकनी में इतनी मक्खी, एक किला डाल के आ गई जिया, इतनी मक्खी। फिर वहाँ जाके मैं स्प्रे मार के आई। अब देखो वहाँ से मक्खी हटी है। मैं सोच रही हूँ फिनाइल का पोछा लगा दूँ पूरे घर में। मेरी हिम्मत नहीं हो रही यार, मेरी ना डबल थोड़ा सा तबीयत गई हुई है। पता नहीं, जिस दिन मेरी तबीयत जाती है उस दिन मेरी हाउस हेल्प ज़रूर नहीं है। मतलब जिस दिन मुझे कोई काम होगा, या जिस दिन घर फैलेगा, या जिस दिन किसी का बर्थडे है, मैंने बर्थडे को पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी, मुझे अगले दिन बहुत सारा काम है, उसी टाइम पे, या मेरी तबीयत ख़राब है उसी टाइम पे, क्योंकि मम्मी की मैं हेल्प आई है। मम्मी ने बड़ा छाता लेके आई थी, बारिश हो रही थी, मैं बोली पर रुक के भी हो रही थी। आने वाला आया इंसान, नहीं आने वाला नहीं आया, वही था यार। और उसको कॉल भी नहीं लगती। उसके साथ दिक्कत यह है कि उसको कॉल कर लो वो नंबर नहीं देती है। उसने जो नंबर दे के रखा वो बंद रहता है, बोलती नहीं है मेरे पास। आपको लगता है इस ज़माने में किसी के बच्चों के पास, उसके बच्चे की शादी हुई पड़ी है, किसी के बच्चे के पास नंबर नहीं होगा, है ना? तो मुझे लगता है मुझे तो और मेरे बच्चे सुबह उठूँ, मैं डाले बोला आई नहीं आई, मेरे से उठने की हिम्मत नहीं होती। मम्मा आपको वीडियो शूट कर रही है ना बेटा? बहुत दिनों बाद दोनों बच्चों को हमने भेज दिया है दादी के पास, और आज आए हैं, कुछ बोलते हुए दिखे फ्री हुए हैं हम लोग। क्यों फ्री भी क्या, भी आने वाले हैं बस। दादी कहाँ से संभालेगी यार? टाइम लगेगा क्योंकि दोनों को संभालना हम लोग नहीं संभाल पाते। तो यार वो एक टाइम आता है जब वो लोग भड़क जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो टाइम होता है ये वो मारने मुन्ने का काम करते हैं दूसरे मारना मोड़ना। राजा से सीखा है ना मारना मोड़ना, मैंने सिखाया है। राजा वैसे पतले हो रहे हैं बट ही इज प्रेग्नेंट यार पेट निकल गया फिर से, है ना? पेट निकल गया ना? ओह वाह, कुछ तो निकला। फिर से निकल गया? हाँ नहीं लग रहा होगा। नहीं, देखो ओह हाँ, तुम तो हैवी लग रहे हो। दिक्कत हो जाएगी। बिरयानी खा के बैठा हो ना इसलिए। पेट में क्या है? एक बार तुम सच में पेट निकल गया तुम्हारा, मेरे को बहुत खुशी हो रही है तुम्हारा पेट निकला है। हाँ क्योंकि मेरा निकला हुआ था अभी तक, अब साथ देने वाला कोई है। लेकिन निकला कैसे? अभी तो पतला सा पड़ा था 2-4-5 दिन पे, आज ही निकला बिरयानी का। ये बहुत कुछ निकला वाला। ये कुछ पहना है क्या तुमने? कुछ डबल पहना है? नहीं, टी शर्ट बनियान है। आपको लग रहा है कि ना तो थोड़े हेल्दी लग रहे हैं, नहीं लग रहे? मुझे तो पता नहीं, सामने से जल्दी नहीं पेट निकला थोड़ा सा बिरयानी के कारण। तो बताओ भैया, बर्थडे प्लान क्या है? बर्थडे प्लानिंग अभी तक हो नहीं पाई है। हमारी हमेशा यही होता है। एक दिन पहले होता है जो भी होता है।
पर देखो भैया खाने का तो मैंने ड्रॉप कर दिया। हाँ खाने वाने का दिन बन रहा है, बताओ देखते हैं जो भी होगा वो 6 तारीख को ही हो पाएगा, पहले से प्लानिंग नहीं हो पाती। 7 को बर्थडे है और 6 को हो पाएगा। डुगू का जो सेकंड बर्थडे था वो एक ही दिन पहले हुआ था ना, एक दिन भी क्या सुबह जाके कराया था तुमने? हाँ है ना, दिन में घूमे हुए थे तो कराया था हमने पहले बर्थडे का। एक दिन पहले ही हो तो भी हो जाएगा। हो जाएगा, राजा है तो क्या ही दिक्कत है, राजा हमारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मैं राजा को हमेशा पता एक चीज़ कहती हूँ कि तुम्हारा जहाँ पे ध्यान है, राजा को इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते होंगे ना, हाँ इवेंट ऑर्गेनाइजर है ना, तो इनको बहुत नॉलेज है। जैसे मुझे नहीं समझ में आएगा कि कहाँ क्या डेकोरेट करना है, इनके पास एक ये वाला टैलेंट है और मैं इनसे बोलती हूँ कि तुम उस लाइन में कूद सकते हो क्योंकि डिमांड बहुत है आजकल, कंपटीशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा हो गया कंपटीशन। मतलब मैंने अपने अगर चैनल आपने मेरा देखा होगा तो जब चीज़ें थी भी नहीं इतना, तब से राजा वो घर पे कर देते थे है ना, जब वो इतनी फेमस भी नहीं थी तो वो राजा घर पे कर देते थे। बढ़ाई नहीं करी, सही बता रही हूँ। हाँ उस समय वो सब नहीं चलता था, कोल्ड फायर और ये सब, तो मैं तो अपना बहुत पहले से, अब बहुत पहले से कॉमन हो गया वो सब। अब तो कॉमन हो गया तो हमने करना ही बंद कर दिया कि ठीक है। क्या मतलब होगा? और आजकल इंसिडेंट भी बहुत होते हैं ना, ये वाले उड़ाते हैं और फट जाते हैं। क्या वो गंदा दिख रहा है, देखो कैमरा पे दिखता है। चलो इसको करते हैं। इधर इसको मछली जल की रानी है को साफ कर। मैं भी कंपनी की भैया दाढ़ी बाल, दाढ़ी बाल तुम आज बनवा रहे थे, टाइम भी वेस्ट हो गया। कंघी तक तो ला नहीं पा रहा जो बंदा। अपने लिए इंसान कुछ कर लेना बच्चों के रहते हुए तो बहुत बड़ी बात होती है। आप ब्लेसिंग समझो अगर आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो। मैं एक टाइम था कि कुछ भी खुद के लिए नहीं कर रही थी, चाहे अपने ऊपर ध्यान देना हो या कुछ भी, क्योंकि होता था नहीं निकल पाता था टाइम। जैसे कि इस बार मैंने सोचा कि मैं घर पे नहीं करा के बाहर जाके हो गया मतलब थ्रेडिंग बनवा लूँगी बस जाके, वही नहीं हो पाया यार, है ना, तो फिर मैंने ये बुला लिया। तो अपने लिए आप निकाल लो, बहुत सही है और निकालना भी चाहिए। हमेशा एक एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि बच्चे हैं तो हम ये नहीं कर पाते। देखो यार नहीं कर पाते हो, बहुत ही ऑब्वियस है, कंघी भी नहीं कर पाते हो, जो कि आपको कई बार लगता होगा कि मैं लिपस्टिक भी नहीं लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो नहीं कर पाते हो क्योंकि वो आपको करने ही नहीं देते। अगर एक बच्चा है तो फिर भी बहुत ईजी है आपके लिए। मैं तो सोचती हूँ अगर एक बच्चा है तो काफ़ी ईजी उस स्पॉट पे हो, और अगर दो बच्चे हैं और एक बच्चे में बहुत गैप है तो भी बहुत ईजी स्पॉट पे हो। बट अगर दो बच्चे 1-1.5 साल के अंतर पे है ना तो आपकी बात लगी पड़ी रहेगी। और अब डुगू 4 का हो जाएगा, जिया 2 की है ना, तो आप मान लो कि अभी तक वाट लगी पड़ी है। ऐसे कि समझदार तो क्या ही है, लड़ते जिस टाइम है ना तो कोई किसी से कम नहीं है। मेरे बच्चे बहुत लड़नके, नोच सोच के रखते हैं। मेरे को तो अपना भी याद आता है, मैं और मेरी बहन ना ऐसे करते थे जब मम्मी पापा नहीं रहते थे ना, तो अच्छे बड़े बड़े थे, ऐसा नहीं कि छोटे थे। हम लोग तो रहे होंगे 8th क्लास में, वो रही होगी 4th क्लास में, तो क्या करते थे लड़ लेते थे बहुत अच्छे से, चोटी वोटी पकड़ के मुंह नोच के अच्छे थप्पड़ मार के मस्त लड़ते थे। और उसके बाद क्या होता था, जब मम्मी आती थी तो कोई नहीं बताता था कि मम्मी आ गई तो नहीं, तुम शांति। फिर अगर जब तक रो रहे या शांत हो गए ठीक है, उसके बाद एक देख के आती हूँ, उसके बाद 2 घंटे बाद सब सॉर्ट कर लेते थे। बच्चे पता बाहर घूम रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं। आज मौसम कितना अच्छा चल रहा है ना घूमने वाला। हाँ तो रोज ही हो रहा है दिन में, पर गंदा भी हो गया बहुत ज़्यादा, पता गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, कैसी हो रही है। शैतानी कर रहे हो ना तुम लोग? चल सकते हैं। मैं नहीं नहाई भाई, नहीं नहाई मैं, बाल नहीं धो सकती मैं, बाल धो के पकड़ लिया ना इसने मुझे। अभी पैदल घूमेंगे आप, पैदल नहीं है। तो वो मछली जो थी एक लौती वो मर गई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। उसको डेली साफ़ भी करो ना तो वो, क्योंकि फिल्टर्स रहते हैं उस पर। अगर आपके घर में एक्वेरियम है, हमारे तो पता है इतने सारे घर थे, सॉरी इतने सारे घर, भगवान की हो जाए, हमारे ना इतने एक्वेरियम थे। नीचे एक एक्वेरियम था, फिर राजा के ऑफिस में एक एक्वेरियम था, फिर हम लोग के घर में एक्वेरियम था। तो क्लीनिंग का रहता था, उसका बस बुला लेते थे, साफ हो जाता था। बट उसके बाद हमने सोचा लगाने का बीच में एक्वेरियम, और हम देख के भी आए थे, बॉक्स वाला एक्वेरियम देख के आए थे, है ना।
1 लाख रुपए 1 लाख रुपए का। मैंने भाग जाओ तुम। मैंने कौन सा मटेरियल लगाया था, उसने क्या लगाया? वो पूरा अपना सारी मछलियाँ देता वो। अरे वो 5-5 हजार के जोड़ों की मछलियाँ थी। तो मछलियाँ वो एक्वेरियम लग कितना प्यारा रखा है। वो हाई फाई अपना पूरा, वो जो उसमें पूरा अलग मटेरियल रहता है ना, वो वैसे तो लोहे वाले लगाते हैं लोग। वो नहीं, वो वाला वो नहीं, 5,000 पूरा में आता है। हाँ वो वाला था, पूरा मस्त वाला। बड़ा था। तो थोड़े बड़े होंगे ना तब लगाऊंगी मैं एक्वेरियम। तो एक्वेरियम लगाना अच्छा होता है। कुछ लोग कह रहे थे, पता नहीं कमेंट सेक्शन में, एक्वेरियम कहते हैं कि एक्वेरियम लगाना चाहिए, स्पेशली अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हो तो आप एक्वेरियम लगाओ एंड कुछ टाइम निकालो और मछलियाँ देखो। मेरी सासू माँ कहती थी और मुझे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा था उससे। मछलियों को थोड़ी देर बैठ के देखो। आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता है, बट उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और मेरे को पड़ा था। ऐसे बताया तो मैंने तेल लगा रही हूँ मैं लगा रही हूँ कैस्टर, और मैं केश किंग नहीं लगा रही, मैं लगा रही हूँ कैस्टर एंड कोकोनट ऑयल। हाँ तो अभी मैंने ऑयल नहीं लगाया, मैं थोड़ा सा ना अपना शक्ल सही करने आई हूँ। फाइनली ये पिंपल जाएगा, शायद अब जाएगा। तो कल ये सीरम यूज़ करी स्पेशली ऑन द स्पॉट। ये बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड है। जो पार्लर वाली आई थी उसने बोला था अभी स्किन की लेयर्स में नहीं गया है, ऊपर की लेयर पे ही है। कहती थी आलू लगा लो, कुछ लगाते रहो। आप मैंने बोला यार जिस टाइम किचन में काम करते हो ना, शायद यार पता नहीं बोलते हैं कि लगा लो, मैं हमेशा नहीं लगा पाती। तो कितना बोले जिस टाइम पे लगाने वाला काम आता है मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे काम कर रही हूँ। तो ये लगाती हूँ और इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाएंगे, लिपस्टिक लगा लिए, थोड़ी सी मांग भरेंगे। जब मैं मांग भरती हूँ ना मुझे खुजली होने लगती है यहाँ पे, तो ना मैं थोड़ा ऊपर से ही ऐसे ही मांग भरती हूँ। नहीं बिंदी और ना मांग भरने से आपका फेस खिल जाता है, और कभी नोटिस करना अपने वाला ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। मुझे काजल लगाने का बहुत शौक है, मुझे काजल बहुत पसंद है एक्चुअली। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बनाया जाए ये मूंग दाल की बड़ी की सब्ज़ी, और साथ में बनाए जाए पराठे और एक आलू गाजर की सब्ज़ी। मुझे आलू गाजर की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, और गाजर मेरे पास रखी हुई है। और सबसे पहले मैं चढ़ा रही हूँ चाय, फिर करती हूँ खाने की तैयारी। फिर मैंने यहाँ पे जो चाय है वो चढ़ाई है, तो ये मैंने, और साथ में इसको फ्राई करने डाल दी। ये साबूदाना बोल रही है यार, मूंग दाल की बड़ी है। तो पहले मुझे लगा कि चाय बना लेते हैं, उसके बाद सब्जी बनाएंगे, इसे फ्राई करके रख देती हूँ। फिर जिया डुगू आ गया, फिर मेरे को लगा यार चाय तो बनी रही है, फटाफट में जाके सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नहीं रोटी सेक के खाना खिलाना था। फिर ये जो है ये यहाँ पे आई है, बड़ी ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसे खेलना था, ये भग गई। उसके बाद चाय उबलने लगी थी, इस बीच में मैंने इसमें डाला है प्याज लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे टमाटर। तो मेरी सब्जी पता है कई बार जलती जलती बची है, मेरी मूंग दाल की जो बड़ी थी वो भी जल रही थी, बार बार लग रहा है, मैं इधर तो भाग रही थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो सब्जी है वो चढ़ा दी, ताकि मेरे को बाद में ज़्यादा काम ना हो। मेरे को आलू करी की सब्जी बनानी थी, पर ये लोग इतना लड़े हैं कि मेरे को लगा कि रहने दो। मैंने फिर एक सब्जी से ही हम लोगों ने गुजारा किया, और बहुत अच्छी लग रही थी, एक ही काफ़ी थी। फिर आलू डाला, इसकी थोड़ी सी लटपटी सी सब्जी बनाते हैं, यानी कि जो सी ग्रेवी रहती है वो थिक रहती है। और ये मैंने यहाँ पे डाल दी है मूंग दाल की बड़ी। तो नहीं, ये जो थी जल गई थी थोड़ी सी, मैंने बोला ना मैं सब्जी जलाई है, कल मेरी सब्जी बार बार जल रही थी, कभी कुछ जल रहा कभी कुछ जल रहा। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाला, सारे मसाले डालने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगाया, 3 सीटी मारी है, और उसके बाद फिर हमारी जो सब्जी थी वो हो गई थी रेडी। एंड देन फिर इन लोगों को मुझे देना था खाना। तो मेरा ऐसे रहता है कि मैं जैसे भी टाइम मिले उसके साथ में जो काम गंदा लड़ रहे हैं, लड़े भी क्या यार, जिया मार रही थी डुगू को, फिर मार रही थी, फिर मैं छुड़ाया। ठीक है, वो एकदम से पागल हो जाती है मारने के पीछे, तो उससे चाहिए कि मारती रहो बस। उसके बाद वो क्या हुआ, मैंने छुड़ाया है, डुगू बेड पे खड़ा हुआ, उसने से धक्का ले लिया, वो सीधा बेड से गर्दन मोड़ के नीचे गिरा। वो तो तकिया पड़ा था, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा रहता है, कई बार मैसी घर होने का भी फायदा होता है। तकिया पड़ा था, वो तकिए पे जाके पूरी गर्दन पलट गई यार उस बच्चे की, पूरा ऐसे गंदा तरीके से गिरा। तो फिर मैंने उसको लगाया एक, अब लगाना तो बनता था यार ऐसे। तो मेरे को सब्ज़ी बनाई थी, मैंने वो तो बनाई नहीं, मैंने ठीक है चलो एक ही बन गई काफ़ी है, क्योंकि ये लोग बहुत झगड़ रहे थे, राजा है नहीं किसी को।
उसके बाद मैंने थप्पड़ लगाया, उसका इतना रोए, ऐसे रोए, पूछो। इसको चोट लगी थी डुग को, तो ये वैसे रो रहा था, ये ऐसे रो रही थी। मम्मी का फ़ोन आया कि क्या हो गया, तो मैंने बताया उन्हें, तो मैंने लगाया ऐसे। मम्मी फिर बता रही थी कि भाई वो ज़िद्दी तो पहले से हो रही थी, बात है वो मार देती है उसे, और कहीं ऐसे उधर पता नहीं आज उसने बैट खींच के उसके सर पे मारा, डुगो के कार मारी मुँह पे फेंक के। तो वही हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं। अब तो वो बिल्कुल फिर रो रही थी, रो के बुरी हालत कर ली। फिर मुझे को उसमें मनाना पड़ा कि अब चलो तुम। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी एक ही सब्ज़ी बना दी, मैं लगा रहने दो। अभी मैं रोटी सेक रही हूँ, इन लोगों को खाना दे रही हूँ। ये लोग सुबह के उठे हुए हैं और सोए हैं नहीं, तो इसीलिए भी थोड़ी वो फ्रस्ट्रेट हो रही है। जिया जिया जिया, चलो खाना खाने बैठो। बैठो, जाओ वहाँ पे खाना ला रही हूँ। जिया जाओ, 2 मिनट फटाफट बैठो। कैसा है? खाओ। अच्छी कैसा है? अच्छी। हाँ मजा ही आ गया डुगू को मजा ही आ गया। हाँ देखो क्या किया है पीछे। ये लोग कब फैला देते पता नहीं है। पानी पिया था, पानी गिरा है तो ना मुझे क्या होता है रात के टाइम पे छींकें लग जाती है बहुत गंदी। मैंने अभी कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स किया है ताकि कल मैं बाल धो पाऊँ। तो जब तक मैं तेल नहीं लगाती तब तक मैं बाल नहीं धो पाती। ये वाला कंबल धोने वाला हो रहा था तो मैंने पहले बरांडा धोया, फिर मैंने ये कंबल धोया, ठीक है। और मेरा बरांडा वापस से गंदा हो गया इस कंबल को धोने के बाद। फिर मैंने बरांडा धोया। तो मुझे नेल्स करने थे, मेरे नेल्स बहुत गंदे हो रहे हैं। आजकल मैं नेल्स चबाने लगी हूँ। मेरा नेल पहले मैं बढ़ा लेती थी, पर मुझे क्या हैबिट पड़ी, मेरे नेल्स टूट जाते हैं और फिर मैं उसे चबा देती हूँ। तो ये है प्रेस ऑन नेल्स। ये डुगू का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए मुझे निकाल के रखने थे। ये वाले हैं ये। देखो मैं लगाऊंगी इसे, अभी तो फिलहाल नहीं लगा रही, निकाल के रख रही हूँ। चूड़ियाँ देख लीजिए, यार पता है चूड़ियाँ कहाँ रखी हुई। इसमें कुछ कांच की चूड़ियाँ होंगी। मैंने बहुत टाइम से ये लाख की चूड़ियाँ हैं, एक रेज़र का वो चाहिए था। ये लाख की चूड़ियाँ हैं और ये मैक्सिमम ख़राब हो गई हैं, पता नहीं टूट सी गई हैं इसमें रखे मेरे से ही गलती होगी कि मैंने छोड़ दी थी इसमें। और ये बैग दब गया। और ये बैग मतलब जब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, मेरी साड़ियों के साथ की चूड़ी थी लाख की। ये सारी लाख की चूड़ी अजीब सी होगी, तो मैं ना चूड़ी नहीं चेंज कर पाती यार आजकल। मैं एक ही पिंक कलर की चूड़ी पहन के घूम रही थी और वही पहन के घूम रही थी। तो मैं सोच रही थी यार ये नई चूड़ियाँ ये नहीं निकालूंगी, ये नहीं थी। इसमें मेरा ना कुछ सामान रखा हुआ है। ये पाउडर सिंदूर चाहिए था मुझे। नहीं यार सारी की सारी चूड़ियाँ मॉल गई मेरी इसमें। मैं तो इसी से अभी उम्मीद थी, देखो सारी मॉल गई। हमारे यहाँ पे चूड़ी टूटना नहीं कहते हैं, मैं चूड़ी मॉलना कहते हैं। अरे ये कड़ा सही है, ये लाख का है यार। मुझे पता कड़े चाहिए। मैं ना चूड़ियाँ मेरे ना हाथ में टिकती नहीं है। मैं जैसे रात में सोती हूँ तो मेरी 1-2 चूड़ी मेरे खुद के नीचे दब के हो जाती है। तो ये ना मेरे को और खाली हाथ बहुत अजीब सा लगता है। पहले मेरी मम्मी टोक देती थी मेरा हाथ खाली रहता था, तो
कि कुछ तो पहले, और मैं शादी के बाद ना बिछिया भी ऐसे नहीं डालती थी, फिर मैंने 2020 से डालना शुरू किया है। इतने कल राजा कह रहे हैं शॉपिंग के लिए चलने के लिए, तो मेरे को अपनी तो नहीं करनी, मेरा बहुत कपड़े पड़े हैं। पहले मैं हर उस पर ले लेती थी, अभी पहले डिसाइडेड रहता था कि करना क्या है। पिछली बार जी आके में भी हमारा कुछ डिसाइडेड नहीं था, पर जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो चीज़ डिसाइडेड नहीं होती वो अच्छी हो जाती है। तो हमें देखना है कि करना क्या है। तो हम लोग का प्लान घर का भी हो सकता है, पर घर का थोड़ा सा नॉट श्योर, मेरे को पता नहीं यार। इस बार ना बहुत सारे लोगों के साथ कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, वरना मैं तो खाना बना लूँ, आराम से कर लूँ। पर बहुत ज़्यादा ना, मैंने जिया के बर्थडे पे बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई थी, और अभी उस टाइम मेरी तबीयत सही थी, अभी थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि करें क्या। तो हम लोग तो शायद बाहर भी चले जाते हैं, लाइक शायद हम लोग एक ट्रिप मार लेते, पर मैं अभी ट्रिप नहीं मारूंगी। मेरी मदर इन लॉ को नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो हैं घर पे, तो वो बनाए पोते का बर्थडे, बिकॉज उनका हक बनता है, इसीलिए। तो देखते हैं यार, राजा अब करेंगे जो करेंगे, हम एंडिंग में करते हैं जो भी करते हैं। हमारे सारे बर्थडे एंडिंग के ही रहते हैं। डुगू का फर्स्ट बर्थडे भी ऐसे एकदम एन टाइम पे हुआ था। जिया का फर्स्ट बर्थडे पहले करवा लिया था, हाँ जिया का पहले से हो गया था। डुगू का इवेंट नहीं समझ में नहीं आ रहा था, तो बड़ी जल्दी में पहले हमें लगा घर में करते हैं, प्लॉट में करते हैं, हम लोग के बाजू वाले। बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होने के बाद फिर हम लोगों को लगा नहीं, अब हम बुक करके करते हैं। तो हमें सबसे महंगा बर्थडे पड़ा था डुगू का फर्स्ट बर्थडे। उसके बाद डुगू का सेकंड बर्थडे भी, लाइक हर बर्थडे हम लोगों का अंडर 30K 40K की रेंज में हो गया। डुगू का वो वाला जो बर्थडे था फर्स्ट, वो हमें 70K पड़ा था। तो आपकी थाली पे डिपेंड करता है, 70-80 पड़ा था पूरा सब मिला के, और ये वाले 30-40 के पड़े थे। वही हम लोग सोच रहे कि मे भी यार हॉल ही बुक करेंगे, और क्या करेंगे। क्योंकि राजा से मैं कह रही थी एक सिंपल बर्थडे भी बना सकते हैं हम, तो राजा मुझसे कह रहे थे या तो किसी को बुलाओ, या बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे का बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे नहीं है कि तुम जाके बोल रहे हो कि डिनर करके आ जाएंगे और ये कर लेंगे। बच्चे का बर्थडे है, उसे फील होना चाहिए कि इसका बर्थडे है, वरना वो डिनर करने तो चला जाता है। फिर मैंने बोला अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं कि उसे फील तो है कि हाँ उसका बर्थडे है, तो उसके हिसाब से फिर हम कुछ प्लान करेंगे। क्योंकि पहले तो लोग लगा था हम डिनर करके आ जाएंगे, तो नहीं बोला कि बच्चे का बर्थडे, तो 10 लोग तो मतलब 4-5 लोग तो फिर भी ऐसे होने चाहिए कि बच्चे को फीलिंग आए कि उसका बर्थडे है, वरना तो है ना राजा। तो वही सब चल रहा था। तो यार चलो मैं तेल लगा रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं आराम करने। तो मैं यहाँ पे करूँगी इस वीडियो को एंड, देखते हैं कि क्या करना है फिलहाल। तो ये देखो मतलब आते नहीं है, मेरी लाइटें बंद करना शुरू करते सबसे पहले। ये देखो बस इनको, ये देखो बस, ये भी अच्छी वैसे कितनी प्यारी लाइट लग रही है, लाइक आंखों को नीचे भरी है ना। तो चलो यार मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, है ना, और मैं मिलती हूँ, देखते हैं ना कि क्या करना है फिलहाल। मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, मैं भी बात कर रही हूँ लाइट बंद करनी। देखो मैं एक बात बताती हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इनके फ्रेंड्स को भी बुला के सारे, क्योंकि बच्चा पार्टी रहती है तो बच्चों को बच्चों वाली फीलिंग आती है कि बुला लो। फिर सेकंड से मुझे लग रहा है कि मैं थक जाऊंगी, फिर मुझे लग रहा है कि ये चलो बर्थडे बाहर ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फिर मेरे को लग रहा है कि यार इतने सारे बर्थडे ऐसे तो बन गए। तो बात यह है कि मैं कन्फ्यूज्ड, ये तो अपने उस पर करवा लेंगे, बट फिलहाल मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। बताना यार कुछ अलग बताओ, यार कोई सजेशन दो, कुछ अलग हो, है ना, बताइएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।